अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, अब ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है ना, जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, ऑस्टियो मतलब कि बोन, आर्थराइटिस ऐसे नेम से देखो ना तो आपको लगेगा कि कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपके पास कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे नेम पे गलत नहीं हो जाना कि ऑस्टियो मतलब बोन और आर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अच्छा, ये डिजेनरेटिव डिजीज़ ऑफ द जॉइंट होती है। ठीक है, डिजेनरेटिव डिजीज़ है जॉइंट की। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, देखो, osteoarthritis is a non-inflammatory degenerative condition of the joint. ठीक है, characterized by degeneration of the articular cartilage and bone. ठीक है, and formation of new bone, that's osteophyte. ठीक है, क्या होता है कि हमारे पास दैट्स नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ द बोन एंड जॉइंट। ठीक है, डिजेनरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है। ठीक है, और हमारे पास न्यू बोन फॉर्मेशन होती है जिसको हम ऑस्टियोफाइट कहते हैं। ठीक है, और ये ऑस्टियोफाइट जो होती है ना, ये हमारे पास बेसिकली एक एक्स्ट्रा बोन बनती है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा ना हमारे पास इसमें क्या होता है ना कि जॉइंट की डिस्ट्रक्शन होती है और डिसऑर्डर रिपेयर होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी कॉजेज़ पे ना। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? देखो, सबसे पहले इडियोपैथिक कॉज होगी जिसमें बेसिकली आपकी एज इन्वॉल्व होती है। ठीक है, सही है, एज जितनी एज मोस्टली फीमेल में होता है ना, तो जितनी एज ज़्यादा होती है तो उतना उनमें कॉमन हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जेनेटिकल हो सकती है। ठीक है, बहुत सारी जेनेटिकल म्यूटेशंस होती हैं, उनकी वजह से होता है। ठीक है, वो आपकी पैथोलॉजी का पोर्शन है तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको पता हो कि इडियोपैथिक हो सकता है, जेनेटिकल हो सकता है और सेकेंडरी टू अदर डिजीज़ हो सकता है ना, जैसे कि या सेकेंडरी टू अदर, अच्छा, सेकेंडरी टू अदर प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास अदर प्रॉब्लम में क्या हो सकते हैं? स्ट्रेस है, ओबेसिटी है, या आपका कोई मिसअलाइनमेंट हो गई है आर्टिकुलर कार्टिलेज की। ठीक है, आर्टिकुलर फ्रैक्चर की वजह से बेसिकली ना, तो उसमें हो सकता है। ठीक है, तो इडियोपैथिक है, जेनेटिकल है और सेकेंडरी टू अदर डिजीज़ है। ठीक है, अदर प्रॉब्लम स्ट्रेस हो गई जॉइंट पे, या ओबेसिटी है, या हमारे पास जॉइंट के अलाइनमेंट ठीक नहीं है। ठीक है, अब इसके हम क्लिनिकल फीचर्स पे आते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग जॉइंट की बात कर लेंगे कि कौन से जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं ना। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली हमारे जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं ना, जैसे हमारा नी हो गया, हमारा हिप हो गया। ठीक है, नेक का जो सर्वाइकल बोन है। ठीक है, इसके अलावा लंबर वर्टेब्रा है। ठीक है, स्पाइन, ठीक है, और आपका प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है। ठीक है, और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ये आपका प्रॉक्सिमल है। ठीक है, और ये आपका प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, और ये हमारा डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। फिर इसके बाद अब आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पे ना। तो सबसे पहले पेशेंट में क्या होगा ना, पेन होगा, और इसका हमारे पास ग्रेजुअल ऑनसेट होता है। ठीक है, मतलब आहिस्ता 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 पेशेंट कहता है कि मुझे पेन जो है वो सालों से हो रहा है, पहले बहुत कम था, अब बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, और इसके अलावा पेन जो होता है ना, एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सेवियर पेन होता है। ठीक है, 1 टू मोर जॉइंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेन के अलावा अगर आप बात करो ना, तो पेशेंट में क्या होगा, देखो, पेशेंट में हमारे पास पेन है। ठीक है, जॉइंट की हमारे पास स्वेलिंग होगी। ठीक है, और स्टिफनेस होगी। ठीक है, मॉर्निंग स्टिफनेस होगी। ठीक है, और वो एक्टिविटी से इंप्रूव नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ आराम करोगे तो उससे इंप्रूव होगी। ठीक है, और स्टिफनेस है। ठीक है, और मतलब रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट क्यों है? क्योंकि हमारे पास कैप्सूल की थिकनिंग हो गई है। ठीक है, इसके अलावा जब मूवमेंट करता भी है ना, तो उससे क्रैकलिंग साउंड्स आती हैं, कड़ कड़ की आवाज़ें आ रही होती हैं बोन से। ठीक है, फिर इसके बाद उसमें स्वेलिंग होती है। ठीक है, टेंडरनेस होती है टच पे। ठीक है, और एक हमारे पास इसमें क्या होता है कि जो मसल वीकनेस और वेस्टिंग वगैरह मिल रही होती है। ठीक है, फिर आपका इसकी वजह से हमारे पास जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ना, उसकी भी हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो सकती है माइल्ड टू सेवियर केसेस में। ठीक है, साइनोवाइटिस हो सकता है माइल्ड टू सेवियर केसेस में। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन पे बात करते हैं ना। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, सबसे पहले प्रीडोमिनेंटली जब आप देखते हो ना, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपका जॉइंट का स्पेस रिड्यूस्ड हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो है ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होता है, सबकॉन्डल सिस्ट होते हैं, सबकॉन्डल सिरोसिस होती है। ठीक है, इसके अलावा एमआरआई भी कराते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारे पास सैनोवियम फ्लूइड, बेसिकली सैनोवियल कैविटी में फ्लूइड जो है उसको एस्पायरेट करा देते हो। ठीक है, और एक आपके रेडियो आइसोटोप बोन स्कैन होता है। ठीक है, अब रेडियो आइसोटोप बोन स्कैन भी आपको बताते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है आया पेशेंट को कि नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि एक पेशेंट में एक्सरे देखते हो। ठीक है,
फिर MRI होता है, सर्विकल एस्पिरेशंस होती हैं और रेडियो आइसोटोप बोन स्कैन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद मैनेजमेंट पे आ जाते हैं ना। तो सबसे पहले आपने पेशेंट की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है। अब पेशेंट में हमारे पास कोई डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, उसको कंट्रोल करो। जॉइंट पे कोई स्ट्रेस आ रहा है, ओबीस पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट को कहीं हम अपनी डाइट अच्छी रखो, अपनी वेट को कम करो, ठीक है। इसके अलावा आप क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेटनिंग एक्सरसाइजेज वगैरह उसको बताते हो कि उसके जॉइंट पे जोर ना पड़े, ठीक है। इसके अलावा उसके पेन को रिड्यूस करने के लिए ना आप जो है वो NSAIDs दे देते हो, ठीक है। पेन के रिड्यूस करने के लिए आप पैरासीटामोल देते हो, ठीक है। ट्रॉपिकल NSAIDs और पैरासीटामोल देते हो, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो आपकी बोन और कार्टिलेज सिंथेसाइजर ड्रग्स होती है ना, जो जैसे विटामिन D हो गया, कैल्शियम वगैरह हो गया, वो पेशेंट को देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ना पेशेंट को ना हम लोग स्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं विद द कम्बिनेशन ऑफ एनेस्थेटिक्स, ठीक है। एनेस्थेटिक के कम्बिनेशन में उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ना हम लोग कॉन्ड्राइटिन देते हैं, ग्लूकोजामीन देते हैं और हाइलोरोनान देते हैं, ठीक है। ये हम लोग देते हैं बेसिकली पेन के लिए, ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाती है सर्जरी, ठीक है। सर्जरी में हम क्या करते हैं बेसिकली, एक तो हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं जिसको आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं, ठीक है। एक आपकी फ्यूजन ऑफ जॉइंट करते हैं, मतलब जो जॉइंट ख़राब हो गए तो उनको हम लोग फ्यूज़ कर लेते हैं ना, जिसको हम आर्थ्रो डिसिस कहते हैं, ठीक है। और एक हम लोग रीशेपिंग करते हैं जिसको ऑस्टियोटोमी कहते हैं, ठीक है, ऑस्टियोटोमी, ठीक है। दैट्स इट, वी डन विद द ऑस्टियोआर्थराइटिस। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।